नमस्कार दोस्तों, मैं रीटा कैप्टन सूरत गुजरात से। और आज मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी हाजिर हैं। और मैं उनसे कुछ सवाल करूंगी जो मैं चाहती हूँ कि एक आम आदमी से लेकर एक योगी तक को उसका लाभ मिल सके। इस तरह के प्रश्न हम पूछने जा रहे हैं। नमस्कार ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी। मेरा सबसे पहला, आप बहुत दूर से आए आप जी आप हो ही ऐसे कि हमें वहां से खींचे ले आते हुए इधर। मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे। आप हमेशा लोगों को कहते हो कि वी आर गॉड्स, यू आर गॉड्स। तो मेरा सवाल है, हु इज गॉड? ये गॉड है कौन या क्या? हर चीज भगवान है। ओके। धरती भगवान है, सूरज भगवान है, इसलिए हम करते हैं धरती माँ और सूरज सूर्य नारायण। ओके। सूर्य नारायण क्यों कहते हैं हम? भगवान है। ओके। धरती माँ भगवान है, हर चीज भगवान है। भगवान ही हर चीज बनता है। तो आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। ये सोफा भी भगवान है। बुद्धा तो भगवान तो है ही। तो आप एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, और अगर आप भगवान मैं कहते सब कुछ हूँ। साइंटिस्ट हूँ, योगी हूँ, आम आदमी हूँ, बेवकूफ भी हूँ, संत भी हूँ, सब कुछ हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो एक आम आदमी आपने नाम लिया है, तो एक आम आदमी को जब हम कहते हैं कि तू भी भगवान है, तो क्या वो रिलेट कर पाते हैं आपके साथ? नहीं कर पाएगा। उससे हमें क्या मतलब है? हमें जो कहना है हमें कहना है। अपने तरफ से हम क्या महसूस करते हैं उसी को प्रकट करना है। तो कहीं ना कहीं आप एक बीज उसमें डाल रहे हो, उसके पोटेंशियल का। हाँ ना, हम अपनी तरफ से बात करते हैं, उनकी तरफ से थोड़ी बात करेंगे। हम जो जानते हैं उसे ही हमने हमारे मुंह से निकालते हैं। वो चाहे और न चाहे, वो जाने या न जाने, पहचाने या न पहचाने, हम अपना काम करेंगे। तो एक आम आदमी जो वैज्ञानिक भाषा नहीं जानता है अध्यात्म की, वो हमेशा विष्णु, शिव, ब्रह्मा या लक्ष्मी माँ या अम्बा माँ इसी तरह से वो बात कर पाता है। मैं जहाँ से खास करके गुजरात से आ रही हूँ, तो हमारी भक्ति की ज़्यादा भूमि है। तो जो ऐसी भाषा में बात करते हैं, और आजकल खास करके शिवा का बहुत चला है, तो अगर मैं आपको पूछूं कि शिवा कौन है या क्या है, तो आप एक आम आदमी को कैसे समझाएंगे? देख लीजिए, प्रश्न एक ही होता है परंतु उत्तर अलग अलग होता है। अगर आम आदमी को हम एक करेंगे, पंडित हो तो दूसरा करेंगे, पहुंचा हुआ आदमी तो हम तीसरा करेंगे। आम आदमी से कहेंगे विष्णु भी सही है, शिवा भी सही है, आप उनका बात मानो। वो कहता है आप ध्यान करो। हम अपनी तरफ से उनको समाधान देते हैं कि उसको अच्छा लगेगा। पर आपके हिसाब से शिवा जैसा कुछ या कोई योगी है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बाबा? है। ठीक ऐसे लोग है, परंतु ऐसा नहीं कि वो हमेशा त्रिशूल पकड़ कर रहता है, उसके ऊपर एक सांप होता है, ऐसा नहीं है। है। अच्छा, योगी तो है। तो आपके हिसाब से वो कैसा है? वो आपके जैसे मेरे जैसे है, योगी है आम आदमी है। बस। वो सांप एक प्रतीक है, वो चांद माँ एक प्रतीक है, वो गंगा माँ एक प्रतीक है, इसे सिंबल। अब ऐसे कॉन्सेप्ट। आप कितने साल से इस कार्य में हैं? करीब 40 साल से? 40 साल से मैं ध्यान प्रचार प्रसार में हूँ। मैं उसके पहले खोज में था, सच्चाई का खोज। 40 साल के पहले? है ना, बचपन से। तो फिर इस 40 साल का जो पीरियड है, उसमें आपके भीतर कोई बदलाव आया? तभी तो मैं दुनिया के लिए काम कर रहा हूँ ना। अगर बदलाव नहीं होता तो मेरे लिए ही काम करता था। तो आपका बदलाव हर एक, आप आज भी हर एक दिन अपने आप में एक बदलाव पाते हैं कि एक आपके भीतर जो जागृति आई है वो एक मकाम पर पहुंच गई है और अब और कुछ करने के लिए नहीं है, ऐसा है आपके भीतर? मेरे लिए स्वयं के लिए कुछ करने के लिए है ही नहीं, औरों के लिए सब कुछ बचा हुआ है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब मैं शरीर छोड़ूं तो
मैं तो पहुंचा हुआ हस्ती हूँ। तो आज की डेट में आप ध्यान नहीं करते हैं जैसे आप लोगों को करने का, उसकी जरूरत नहीं है आपको। अगर मैं ध्यान करने के लिए बैठूं तो मैं ध्यान कैसे कर पाऊं? मुझे ध्यान नहीं करना चाहिए, तभी तो मैं और लोगों को ध्यान बता सकता हूँ। और आप शाकाहार का भी प्रचार करते हैं। शाकाहार का ही प्रचार करता हूँ। तो अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो उसमें 2-3 ऐसे काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं जिनके लिए नॉन वेज खाना, मांस खाना एक उनके कल्चर में है, जैसे दिस इज़ व्हाट दे से। तो उन लोगों के प्रति आपका कोई होप है कि वहाँ भी बदलाव आप ला सकते हो? हर एक के प्रति होप है, विश्वास है आपको कि आप हर एक के प्रति बदलाव विश्वास है, वो हमेशा कार्यरत हैं हर एक के प्रति। तो इतने सालों में जैसे 40 साल है, तो अंदाजन जस्ट मेरे दोस्तों को थोड़ा बहुत होप और बढ़े इसलिए पूछ रही हूँ कि अंदाजन हजारों में हम लोगों को, लाखों लोगों को आप मांसाहार से शाकाहार कर पाए हैं? मैं नहीं कर पाया, वे करे हैं मेरे वे करें बातों से। आपकी बातों से। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि पत्री जी के द्वारा इतने लोग अहिंसा की तरफ पहुंचे हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो पत्री साहब। कंग्रेचुलेशन फॉर देम टू बी एबल टू हियर मी। मुझे नहीं करना, मैं तो मेरा ड्यूटी कर रहा हूँ। वो लोगों को कंग्रेच करो जो मेरे बात सुने हैं कर और ये शाकाहारी बने, उनको कंग्रेचुलेट करो, मुझे नहीं। पर आपने उनको प्रेरित तो किया, आपने उनको ज्ञान तो दिया, तो शुरुआत तो आप ही हुए, स्रोत तो आप हुए उस ज्ञान के, जिस वजह से उनको, इसलिए आपको भी जाता है इसका श्रेय। और एक मेरा सवाल है कि एनलाइटनमेंट आप बोलते हो, तो जागृति जो बोलते हो, तो क्या ये इंडिविजुअल प्रोसेस तक सीमित हो जाएगी कि आपको लगता है कि आपकी मूवमेंट की वजह से मास एनलाइटनमेंट जैसा भी कुछ हो सकता है? व्यक्तिगत जागृति से ही सामूहिक जागृति बनती है ना। तो मतलब अभी जो कह रहे हैं, जैसे कि मुझे भी भीतर से आया है कि अभी एक बहुत बड़ा बदलाव का समय है, तो क्या ये अभी युग कोई नया बदल रहा है? पूरा बदल रहा है, अभी सत्ययुग फिर वापस सतयुग वापस आ रहा है। yes, yes. तो क्या आप उस सतयुग का मार्ग बना रहे हैं? मेरे जैसे अनगिनत लोग, मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। पर वो अनगिनत लोग आपके पास है या और भी बाहर? हर जगह है, हर जगह है। और आप, हम अकेले रुस्तुम थोड़ी हैं। और आप पहले मास्टर मैंने देखे हैं जो अपना स्टेज आपके और जो लोग आपके संपर्क में आते हैं उनके साथ आप शेयर करते हो। आपका जो ये पिरामिड इंटरनेशनल वैली है, यहाँ पर भी मैंने देखा है कि सिर्फ आपकी टीचिंग नहीं है, बहुत सारे अलग अलग गुरुओं की टीचिंग है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स अपना टेक्निक, अपना ध्यान यहाँ पर करने के लिए भी आते हैं। तो आप दूसरे आश्रम और दूसरे गुरुओं से काफ़ी अलग महसूस होते हो। और ये भी महसूस मैंने किया है कि ऐसा लगता है जैसे आपका मार्ग बिल्कुल निर्धारित है, और गुरुओं को देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता जैसे कोई मिशन लेकर आए हैं। लेकिन जब आपके करीब में होती हूँ तो मुझे ऐसा आभास होता है कि जैसे आप मिशन लेकर आए हो एंड आप बिल्कुल क्लियर हो। तो डू यू हैव एनी पर्टिकुलर मिशन एज सच, सतयुग लाने के अलावा एक विजन? मैं अपने आप के बारे में जानता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ। यानी जैसे रहना है एक इंसान को, वैसा मैं रह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हर एक इंसान भी मेरे जैसे रहे, आपके जैसा, मतलब ध्यान शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शास्त्रीयता, हर बात में, हर लफ्ज में, हर नज़र में, हर सोच में शास्त्रीयता। बकवास ना बात करें, बकवास ना सुने, बकवास ना सोचे। मैं चाहता हूँ हर एक बंदा को ऐसे ही बनना है जैसा मैं बन चुका हूँ। यही है मेरा मिशन। तो आपका जो मिशन है उसमें ये जो दूसरे भी गुरुज हैं या दूसरे आध्यात्मिक सभी से सीखना है हमें। सभी से नहीं, पर आपका क्या ये भी मिशन है कि उन सबको एक करना है? और आप जैसा एक गुरु को हम एक क्या करें, वो तो गुरु बन गया, वो एक हो गया, वो हम उसको क्या बनाएंगे? तो फिर कई गुरु ऐसे हैं जो मंत्र जाप भी सिखाते हैं या पूजा भी करते हैं। गलती क्या है? अच्छा, वो सब इट इज पार्ट ऑफ, क्योंकि वो क्या है बाबा?
मंत्र जाप में गलती क्या है? पर आप जो विज्ञान बता रहे हो ध्यान तो मुझे साइंटिफिक मुझे मुझे मेडिटेशन, में क्या गलती है फिर? बट इज योर मेडिटेशन बियॉन्ड मंत्र जाप? ऐसा कुछ है कि भाई अगर सीढ़ी है और आप देख मंत्र जाप लीजिए, एक? प्राइमरी स्कूल है, चाहिए नहीं चाहिए? जी गांव-गांव में। जी फिर मिडिल स्कूल होता है, चाहिए नहीं चाहिए? जी हाई स्कूल चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल कॉलेज चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल यूनिवर्सिटी चाहिए चाहिए? तो ये अलग-अलग हिस्से हैं ना। जी। जब प्राइमरी स्कूल से गुजरते हैं, मिडिल स्कूल में आ जाते हैं। जब तक प्राइमरी स्कूल का हमें चाहिए, चाहे कि उसको प्राइमरी एजुकेशन दे, ये पूजा पाठ हो, मंत्र जाप हो, ये सब प्राइमरी है। उधर से गुजरने के बाद हमारे पास आ जाएंगे। मतलब आपके पास आना एक आखिरी स्टेप कह सकते हैं एनलाइटनमेंट के पहले? ये आखिरी मंजिल है। ये आखिरी वैसे मंजिल? लोग मेरे पास आते हैं। प्राइमरी स्कूल के बाद, मिडिल स्कूल के बाद, हाई स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी लेवल है, वो मेरे पास आते हैं। मतलब आपके पास अब उनको जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं, भी नहीं? नहीं। तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। प्राइमरी स्कूल भी जाने की जरूरत नहीं है, इधर इधर मेरे पास आ गए तो सीधा यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे। और अगर आपकी टीचिंग के मुताबिक हम सब परमात्मा है, तो फिर भक्ति मार्ग भी यहाँ पर नल एंड आप वॉइड हो परमात्मा जाता नहीं है? है, परमात्मा बन सकते हैं। आप तो बन एक सकते आत्मा है। जी। आप एक आम आत्मा तो हैं, परमात्मा बनने का है परम साधना से। आप परमात्मा नहीं, आप सर्वात्मा है, आत्मा है। एक सर्वात्मा के एक हिस्से हैं आप। परमात्मा बन सकते हैं ध्यान के माध्यम से, परम ध्यान साधना से। और जिसने जान लिया कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं या ही सर्वात्मा हूँ, वो परमात्मा कहा जाता है। अच्छा, जो सर्वात्मा वननेस फील करेगा वो। वही, उसको हम एक परमात्मा, परम यानी पहुंचा हुआ आत्मा। हम्म। तो मतलब जो पहुंचा हुआ है उसके लिए फिर भक्ति करने के लिए तो कोई है ही नहीं ना, फिर वो स्वयं स्वयं की ही भक्ति मिट जाती है मिट प्राइमरी जाती। स्कूल के बाद। प्राइमरी स्कूल में भक्ति कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। ठीक है, वहाँ ठीक है, आगे ठीक नहीं है, तो ठीक करेगा भी नहीं वो। जो ठीक है तो करेगा, नहीं है तो करेगा भी नहीं। क्योंकि मेरे गुरु हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं लेकिन भक्ति नहीं है तो बोले वो सूखा है, बोले। तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? वो बिल्कुल सूखा नहीं है। नहीं है सूखा। जब ध्यान में आप पहुंचेंगे, भक्ति तो मिट जाएगी, भक्ति भावना नहीं रहेगा। फ्रॉम द्वैत से आप अद्वैत में आ जाते हैं। अद्वैत से आने से पहले सभी लोग द्वैत में रहते हैं। जैसे ही ध्यान में आ चुके हैं, द्वैत अद्वैत में बदल जाती है, अपने आप बदल जाती है। और आप ये जो पिरामिड हर जगह बनवा रहे हैं, पिरामिड एनर्जी की भी बात आप करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो ईस्टर्न जो अभी तक जो हमारे वेद उपनिषद है या जो ईस्टर्न वे ऑफ योगा मेडिटेशन है, कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है। तो आप ये यहाँ ला रहे हो तो काफी बड़ा जॉब रहा होगा आपके लिए ये, क्योंकि आप लिटरली ऐसा हो गया कि जैसे आप वेस्टर्न, जैसे आप बुक्स भी रेकमेंड करते हो, तो वेस्टर्न को आप ईस्टर्न के साथ जो आपकी मर्ज करने की कोशिश जो रही है, तो आपकी जर्नी किस तरह से रही? मुझे कोई दिक्कत नहीं था। कोई नहीं था? धीरे धीरे हर एक आदमी समझने लगा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बन चुके हैं। और इतने 40 सालों में लाखों लोग बन चुके हैं। अगर दिक्कत होता तो ये सब नहीं होता। तो पिरामिड सहायक है, लेकिन ना हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई पिरामिड का यूज कोई नहीं बात कर, नहीं, कोई बात कोई नहीं। दिक्कत नहीं है, अगर है तो उसका लाभ लेना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका निर्माण करना भी चाहिए। और आपके जो ये तरीके हैं, जैसे आपके साथ जो लोग हैं, आप ज्यादा उनको मास्टर्स कहते हैं, कभी भी आपको गुरु चेला या शिष्य की तरह हमने माहौल नहीं देखा है, तो ये भी आपको भीतर से ही आया है? क्योंकि आप अगर बाहर देखेंगे जो तो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरे भीतर से ही आया भीतर हुआ है से। ना। बाहर से थोड़ा विज्ञान लिया, थोड़ा भीतर से विज्ञान, दोनों को मिलाया तो ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट बन गई। और आंध्र प्रदेश आपका सोर्स है जहां से आपने ये शुरुआत मैं आंध्र की प्रदेश है। का हूँ ना। तो ब्रह्मर्षि, एक सवाल है आपसे, एक ही सेंटेंस में, एक एनलाइटेंड व्यक्ति और अवतार में क्या फर्क है? कि फर्क है भी क्या? जैसे ओशो एनलाइटेंड थे, कृष्णा और इनको राम, इनको अवतार माना जाता है।
तो आपके हिसाब से अगर ये युग बदलाव का समय है तो अवतार तो होना ही है, तो क्या अब वो अवतार है? ये अवतार कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं अच्छा लगता है? तो फिर ये मार्केट में बहुत ये मार्केट में है इसलिए वो ठीक है क्या? ठीक है, तो उस पर आप थोड़ा आपका ज्ञान दे प्लीज, और ये जो बातें हैं उन पर थोड़ा अलग से। हर एक बंदा का हर एक जन्म अवतार है। बिल्कुल। अवतरण यानी आते नीचे हैं। उतर कर आना, जी आरोहण यानी ऊपर उठना। जी हम ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, फिर नीचे ऊपर से नीचे आते हैं। हर एक जी जन्म अवतरण है। जी। तो ये प्रत्येक अवतार नहीं है, ओके। और कोई भी बंदा आपसे महान नहीं है। बिल्कुल। उसका अवतार ना मानो, अपने आप का अवतार मानो। अगर मानना है तो अवतार का, ओके। अपने आप को मानो आप। तो फिर ये राम कृष्ण इन लोग के लिए ये अवतार शब्द कैसे आया? ये मूर्ख लोग है ना। ओके, तो एनलाइटन ही कहेंगे सबको, देर आर एनलाइटेंड, जागरूक, एनलाइटेंड, जागरूक, एनलाइटन बीइंग। बस। और ऐसा कुछ है कि एट अ टाइम इतने एनलाइटन बीइंग्स होते हैं जिस वजह से ये धरती बैलेंस होती है, ऐसा ऐसा कुछ? कोई नहीं है। ये ऐसी कुछ बातें है ही नहीं, ये सब। कोई भी एनलाइटेंड बन सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, और एक एनलाइटमेंट से दूसरे एनलाइटमेंट कंट्रोल नहीं करता है। एक एनलाइटन। मास्टर और एक एनलाइटमेंट को कंट्रोल नहीं करता है। ओके अपनी अपनी कहानियां, ओके। अपनी अपनी मर्जी। तो फिर ये जो बात है कि वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, ऑफ कोर्स। और दूसरी बात है कि एवरीथिंग इज हैपनिंग। अब मेरा ये सवाल है कि वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी तभी पॉसिबल है जब लाइक माइंडेड पीपल का एक ग्रुप हो, एम आई राइट? वो बेहतर है। बेहतर है। आप अकेले, रमण महर्षि आप अकेले बना, लाइक माइंडेड के थोड़ी से बना हो। नहीं, मैं बाह्य रियलिटी, जैसे मान लेते हैं ये पिरामिड वैली को बनना था, तो आपकी एक सोच है और आपकी सोच के साथ और लोग हैं जो जुड़ जाते हैं और आपकी सहमत है, तो ही हम ये बोल पाएंगे ना कि ये पिरामिड इज रिजल्ट ऑफ वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, रिजल्ट ऑफ सो मेनी पीपल्स इंटेंशंस। सो मेनी पीपल्स इंटेंशंस। क्योंकि हमेशा मेरा ये एक की बस की बात नहीं है। तो किसी एक की भी इंटेंशन अगर मैच नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं रियलिटी में फर्क आ सकता है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर इस बात को लेकर मैं एक और सवाल आपको पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपका शाकाहार है, ध्यान है, वैसा अभी हम आपकी सोसाइटी पॉलिटिक्स में भी आई है, एम आई राइट? बिल्कुल आना काफी चाहिए। 1999 से है, और बहुत सारा काम उसमें भी, खास करके आंध्र प्रदेश में, साउथ में ज्यादा शायद हुआ है। आपने अभी नॉर्थ और गुजरात में अभी आपने लॉन्च पार्टी को किया है। तो इस बार जैसे मेरी भी सोच थी या चाहत थी या इंटेंशन थी कि कोई एक तो आगे आकर पार्लियामेंट में बैठे, तो अगर कोई एक नहीं बैठा है तो क्या ये कहीं ना कहीं हम सब की जो कलेक्टिव सोच थी उसमें कहीं कमी हो गई? आम जनता जो चाहती है वो होता है इलेक्शंस में। राइट, मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। टोटलिटी ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो फिर कहीं ना कहीं हमारे मेडिटेटर्स की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पावर कम था, ऐसा आप कहेंगे? नहीं, हर चीज धीरे धीरे बढ़ता बाबा। जट ओके मांगनी पटशादी नहीं होगा। ओके। तो ये अभी एक फाउंडेशन अच्छा अरे हर चीज आपने। फाउंडेशन स्लो होता, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऐसा ही शादी होती है, बच्चे जन्म होता है क्या? सही है। तो अब क्या चाह रहे थे? जट मांगनी पटशादी, और मतलब कई लोग सोच जट रहे थे शादी कि पट बच्चे, सही। ऐसा चाहते हैं क्या आप? ये गलत बात है आपका। अ, ये भीतर से एक पुश था और ऐसा फीलिंग आ रहा था जब इलेक्शन में, क्योंकि मैं भी खड़ी थी इलेक्शन में, तो ऐसी एक वो एक छोटे बच्चे की कैसी एक सोच होती है ना कि भाई हाँ अच्छा हो, मेडिटेटर्स आगे आए, मेडिटेटर्स ज्यादा अवेयर है, ज्यादा होश वाले हैं, हम ज्यादा ये एक आप अकेले की सोचे, आम जनता की सोच होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब हमारा काम और ज्यादा है, हमें और ज्यादा ध्यान करवानी है तो ही ये चीज बहुत कुछ पॉसिबल हो बहुत सकता कुछ है। करने का है, करवाने का है, दुनिया आगे बढ़ने के लिए। आप इस बार क्यों नहीं खड़े रहे इलेक्शन मैं कभी भी नहीं करूंगा। में? क्यों नहीं? मुझे हर जगह जाने का है।
और अगर इलेक्शन में खड़े हुए और जीत गए तो आप कहीं एक इसमें बंद जाएंगे, इसलिए? वैसा नहीं, आई एम हियर टू प्रमोट अदर्स, एस्टैब्लिश द पार्टी एवरीवेयर। तो अभी जो इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं और उससे आप खुश हैं? हमारा जो अभी, अरे मैं बहुत खुश हूँ। वो मुझे वैसे पता है क्यों खुश है आप, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर एक ध्यानी है और एक शाकाहारी भी है, तो उस हिसाब से वो एक पिरामिड मास्टर बन गए। दैट इज द रिपल इफेक्ट ऑफ अस। ओके, हाँ, सो यू सी, आप समाज में जो बदलाव आते हैं आप इस तरह से कनेक्शन देख रहे हैं कि वी आर ऑल कनेक्टेड। जरूरी नहीं है कि वो पिरामिड ग्रुप में हो, पर अगर ध्यानी और शाकाहार है तो वो पिरामिड मास्टर है। अगर सच्चा आदमी है तो पिरामिड मास्टर है। आने वाले 5 साल में आपका इंट्यूशन क्या कहता है, क्या क्या बदलाव हम देख सकते हैं? कि फिर वो भी वापस लोगों की और हमारे लीडर्स की सोच पर ही अब निर्भर देख होगा? लीजिए आप, हर चीज आगे की तरह ही बढ़ती है, हाँ, सही कोई है। भी चीज पीछे नहीं जाता है। हिटलर भी अपने तरफ से आगे बढ़ रहा है, वीरप्पन भी अपने अपने स्तर से आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल। आप भी अपने स्तर से आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी बढ़ रहा हूँ, हर एक आदमी बढ़ेगा तो अच्छा ही होगा ना। नहीं, क्योंकि आपने सतयुग की बात की है, तो सतयुग में तो हम आशा रखते हैं कि इस तरह की चीजें या इस तरह का माहौल हो, तो उसे देखते हुए मुझे लगता है काफी लीडर्स को ध्यान करना पड़ेगा, और जो हम सब सुनते लोग आए करेंगे हैं। बाबा, आप करेंगे तो वो लोग नहीं करेंगे क्या? वो उल्लू के पट्टे थोड़ी हैं, और आप अकेले बुद्धिमान है क्या? नहीं नहीं, वो तो तो हम फिर नहीं कह रहे हैं, पर मैं एज अ मेडिटेटर, एज अ टीचर ऑफ मेडिटेशन, जो माहौल है वो देखकर लगता है कि हमारा काम बहुत बड़ा है, और जो दूसरे आपका काम हमेशा रहेगा। अगर पूरा धरती में भी सब लोग जागरूक हो गए फिर भी आपको दूसरा प्लानेट जाना पड़ता, उधर भी काम करना पड़ता, आपका काम हमेशा अधूरा है। तो आप जब इस तरह की बातें करते हैं पास्ट लाइफ की या दूसरे डायमेंशन की, हाँ, फिर तो मास तो इससे रिलेट नहीं कर पाता होगा, पर जो मेडिटेशन करता है उसके बाद ही, जैसे 40 दिन किया, उसके बाद ही वो आपकी बातों से रिलेट कर पाता होगा। हाँ ना, फिर अब मैं कर्नाटक संगीतज्ञ हूँ, मेरा संगीत को समझने के लिए आपको भी कर्नाटक संगीतज्ञ बनना पड़ रहा है, आपकी गुजराती समझने के मुझे भी गुजराती सीखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, आप तो बहुत अच्छी तरह से बोल भी लेते हैं, और हमारी खिचड़ी भी बहुत पसंद है आपको। और श्रीखंड भी, और श्रीखंड और भी। श्रीखंड भी। और आपने मुझे संभार का शौकीन कर दिया। मैं थोड़ा आपको मेरे बारे में भी बताना चाहूंगी, मैं कैसे ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी को जानती हूँ, कैसे मैं इनके संपर्क में आई। वैसे 2005 से मेरी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि खोज शुरू हुई, पर ये कहूंगी कि 2005 से मुझे ऐसी अनुभूतियां होने लगी, जिसकी वजह से ये ध्यान क्या है वो मुझे ढूंढने के लिए निकलना पड़ा। तो बहुत सारी अनुभूतियां हुई, ध्यान उसके बाद आया। उसके बाद करीब 3 साल तक मैं ऐसी यात्रा कह सकते हैं रही जहाँ बहुत सारे मास्टर्स को मिलना हुआ। ओशो संप्रदाय में भी गई, वहाँ भी मैंने संन्यास लिया, जहाँ मेरा नाम दिव्यम उपदेशा है, शायद इसीलिए मैं उपदेश देती फिरती हूँ दिव्य। उसके बाद क्रिया योगा में भी मेरा पहचान हुआ, और बहुत सारे अलग अलग ऐसे गुरुओं से मेरी पहचान हुई। इस दौरान में बहुत सारी अनुभूतियां हुई, जो मेरे जो करीबी दोस्त थे या जिनको मैं जानती थी या जो मेरे गुरु भी थे उस वक्त, मैंने जिनको गुरु माना हुआ था, वो मुझे उसका एक्सप्लेनेशन कि ये क्या इसका मायने है या क्यों मुझे हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये सब एक्सप्लेनेशंस देने वाला मुझे कोई नहीं था। तो मेरे भीतर कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन रह गई थी कि ये सब क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि ये डिप्रेशन में चली गई है, क्योंकि पहले की तरह मैं बिजनेस नहीं कर पा रही थी, पहले की तरह मैं नेटवर्किंग की जो बड़ी लीडर थी वो बिजनेस में नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक बात था कि मैं खुश बहुत थी, दूसरी बात थी कि मैं निर्भय हो गई थी, तीसरी बात थी कि डीप सेटिस्फेक्शन था जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा था उसमें। साइमल्टेनियस जो कंफ्यूजन था उसमें, एक रात को जब बुद्ध पूर्णिमा थी, मैं मेरे घर में ऊपर आकाश में देखते हुए जैसे गौतम सिद्धार्थ द बुद्धा के साथ मैं बात कर रही हूँ और कह रही हूँ कि अब तो तू किसी को भेज, बहुत हुआ। मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था जैसे पर्वत के एंड पर आकर रुकी हुई हूँ, बस एक छलांग लगानी बाकी है। और इसी अवस्था के दिनों में मुझे एक फोन आया, एक पिरामिड मास्टर का फोन आया,
और उन्होंने सजेस्ट किया कि हमारे ब्रह्मश्री पत्री जी आपके गुजरात आ रहे। मैंने कहा ठीक है आने दीजिए, मैं जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा नहीं वो सूरत आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आने दीजिए, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने कहा कि नहीं आप कुछ ऑर्गेनाइज कीजिए। अब कभी भी मैंने सोचा नहीं था, हाँ मेरी प्यास थी, मुझे जानना था मैं कौन हूँ, मुझे परमात्मा चाहिए था, मुझे सत्य चाहिए था, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं किसी आध्यात्मिक ग्रुप के साथ जुड़ूंगी या किसी गुरु के पीछे पीछे जाऊंगी या टीम वर्क में कुछ काम होगा या मैं भी लोगों को कभी मेडिटेशन सिखाऊंगी। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हीं दिनों में पत्री जी का सूरत आना हुआ। टू माई ग्रेटेस्ट सरप्राइज 2-3 बड़े बड़े सेशंस ऑर्गेनाइज हो गए और मैं भी ताज्जुब रह गई। और तब पत्री सर ने मुझे ये कहा कि मैडम आपका सब कुछ पिछले जन्म में हो चुका है, आपने ये जन्म लिया है सिर्फ ध्यान सिखाने के लिए। इसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ी विथ टोटल डाउट, नो ट्रस्ट एट ऑल ऑन हिम और हिज टॉक्स, पर कहीं ना कहीं एक दिया था होप का कि शायद इनके पास से मुझे वो जवाब मिलेंगे जिसकी मुझे खोज थी। और यकीन मानिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी की कि जिस दिन से मैं उनको मिली हूँ उस दिन से मुझे किसी और गुरु या मास्टर के पास जाकर अपनी अनुभूति कहकर उसका समाधान की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। मेरी जितने भी एक्सपीरियंसेस थे उनके काफ़ी हद तक इनके पास उसके एक्सप्लेनेशंस थे और मैं उनको मिलने के बाद सिर्फ आगे ही बढ़ी हूँ। और उनके प्लेटफॉर्म पर ध्यान गुजरात का कार्य हुआ है। पूरे गुजरात में, नॉर्थ इंडिया, यूएस, नेपाल, बहुत जगह पर इनके ही मार्गदर्शन के भीतर काम हुआ है। तो उसके लिए पहले मैं बहुत ही आपकी आभारी हूँ। और मैं तो कहूँगी कि सिर्फ मेरी तरफ से नहीं पर मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे ध्यानी हैं जो शायद ही और किसी ग्रुप में होते तो वैसी मैं मेरी ही बात करूँ कि मेरे भीतर जो लीडर है, मेरे भीतर जो पोटेंशियल है, मेरे भीतर जो अनुभूतियां हुई है, जिसको वो कहते हैं ना, सो मेनी टाइम्स मैं ये बोलती हूँ कि आई एम प्रेग्नेंट विद नॉलेज, आई एम प्रेग्नेंट विद एक्सपीरियंस और मुझे शेयर करना है। तो वो हिम्मत, वो मौका और वो प्लेटफॉर्म मुझे सिर्फ ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी के द्वारा ही मिला है। तो मैं अभी ये भी इसी बात को लेकर मैं वापस आपसे एक सवाल करना चाहूँगी जो एक शायद ह्यूमनली लेवल पर है, इसलिए आप एकदम मास्टर की तरह नहीं कहिएगा। बहुत सारी मास्टर्स को मैं देख चुकी हूँ जिनको डर लगता है कि कहीं कोई मेरे जैसा ना हो जाए और मेरी इम्पोर्टेंस कम हो जाए या मेरे बाद मेरा बेटा सीट पर आ जाए। इस तरह की सोच कहीं ना कहीं बहुत मैं देखती हूँ। तो आपको ये जो और सारे मास्टर्स बनाने का जो आपका तरीका है वो बहुत अलग है, तो इसको लेकर आपका मतलब किस तरह से ये चीज आई जो बिल्कुल अलग है सबसे? मैंने किसी मास्टर को देखा ही नहीं। अरे बाबा, शेर का बेटा बिल्ली होता है क्या? ये बात जरूर है। शेर का बेटा शेर ही होता है। बिल्कुल। तो आप हर जगह शेर और शेरनी ढूंढते हैं। अगर मैं शेर हूँ जी तो मेरे औलाद भी शेर होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया। बिल्ली नहीं। माशाल्लाह। अगर मेरा औलाद बिल्ली है तो मैं भी बिल्ली हूँ। बिल्कुल। शेर तो नहीं हूँ। बिल्कुल। तो मेरी पहचान मेरी औलाद से होती है। बिल्कुल। और मेरी औलाद की पहचान मेरे से होती है। ये तो नेचर है, स्वाभाविक है। अगर मैं शेर हूँ तो सभी लोग शेर बनना चाहिए मेरे पास। शेर बनकर ही दुनिया में जाना। पता नहीं क्यों इस बात को लेकर अभी ये नई कड़ी शुरुआत हो रही है। आपको कभी सिद्धियां पाने की, जैसे कई मास्टर्स को मैंने देखा है कुछ, तो ये सब आपने कभी सिद्धि पाने की आपको ख्वाहिश? सिद्धि क्या होता है? जैसे आमतौर पे मैजिक, कहीं भस्म निकालना, या कहीं कई ग्रुप्स में तो सिखा रहे हैं कि आप दूसरों को हीलिंग करो, आप एनर्जी दो। तो ये सब चीजें जो है उसके मेरे पास छोटे मोटे सिद्धियां नहीं है, बड़े बड़े सिद्धियां हैं। ओके, जैसे कि समझे जी? एक शेर बनना एक छोटा सा सिद्धि है जी। हर एक को शेर बनाना बड़ा सिद्धि है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ओके। पर आपको इस जन्म में ऐसा कुछ भी पर पहले भी नहीं हुआ? जब आप पिछले जन्मों का नहीं मालूम, इस जन्म में तो नहीं है। नहीं उसके पीछे थोड़ी पड़ा मैं। तो लोगों को कैसे सहाय करे, बस उसके पीछे मैं पड़ा। तो क्या आप क्षण क्षण में ही जीते और प्लान बनते जाते हैं कि आपके दिमाग में वैसे पूरा विजन आ जाता है और फिर आप शुरुआत थोड़े विजन होते हैं, थोड़े विजन नहीं होते हैं। ये वक्त वक्त की बात है। और जैसे आपसे मेडिटेटर्स जुड़ते जाते वैसे शायद प्लान्स भी बदलते जाते होंगे। बिल्कुल ना।
मतलब गतिमान। अगर 4 लोग होते हैं मेरे पास तो 4 लोगों से जो काम होता है वो करवाता हूँ। अगर मेरे पास 4000 लोग हो तो 4000 से लोग से मैं क्या करवाना चाहता हूँ वो करवाऊंगा मैं। मान लेते हैं आपको 1 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, तो पूरा शाकाहारी बनाऊंगा पहला, मतलब जबरदस्ती। जबरदस्ती। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो जबरदस्ती था ही ना, मैं तो प्राइम तो मिनिस्टर हूँ। फिर उस संजोग में उस कम्युनिटीज का क्या होगा बाहर में जावे, जिनका वो ओके, कम्युनिटी हो नहीं रही, मतलब कम्युनिटी ही नहीं है। तो ये एक तरह की तानाशाही नहीं होगी? वो क्या, अगर आप मुझे प्राइम मिनिस्टर तो बनाइए आप 1 महीने के लिए, फिर देखो तो मेरे पास तो पावर है। आप पहले सबको शाकाहार बनाएंगे, फिर और क्या करेंगे आप अगर 1 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाए? हर जगह पिरामिड्स को पैसे दे दूंगा मैं बनवाने के लिए। अच्छा, मतलब पिरामिड्स बनवाएंगे हर जगह पर, हर जगह, है ना। जबरदस्ती। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं ना बाबा। हाँ सॉरी, भूल गए, बराबर आपकी ही चलती है, ठीक हाँ। है। तो शाकाहार बनाएंगे, फिर पिरामिड्स बना देंगे, और क्या करेंगे आप? वाला बनाओ मुझे प्राइम मिनिस्टर, अब बाद में देखा जाएगा। टेररिज्म के लिए क्या करेंगे आप? अब कौरव के लिए कृष्ण ने क्या किया, महाभारत, महाभारत में क्या किया, करो उसका अंत करो। अर्जुन से क्या कही उन्होंने, ये अर्जुन युद्ध करो, सबका खत्म करो। मैं भी वही कहूंगा, ये आजकल के कौरव को वैसे ही करूंगा। मतलब एनलाइटन जो कई लोग की ये सोच है, कई बार मैं भी सुनती हूँ, लोग मुझे कहते हैं अरे ध्यानी होकर तू गुस्सा कैसे कर लेती, नहीं तो नहीं ये नहीं, कृष्ण ने बहुत गुस्सा की। ओके, अर्जुन से बोले इनको खत्म करो, बेकार इंसान तो है, तो गांडीव छोड़ दिया है, बकवास आदमी है। तो युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध करो उनसे, या आपकी जान चले जाए या उनका जान चला जाए, युद्ध तो करो, पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। पर आपका युद्ध का माध्यम फिर क्या हो सकता है? अब टेररिज्म के अगेंस्ट क्या होता है, आर्मी तो होता है ना। तो आप सहमत हो कि करोड़ों रुपया आर्मी पर स्पेंड, वो तो सही है, जब तक एनिमी है अपने पास भी फौज होना चाहिए ना। अगर दूसरे पास एनिमी नहीं तो फौज नहीं। अभी आंध्र प्रदेश का फौज है क्या, तमिलनाडु के ऊपर नहीं है। मतलब गौतम सिद्धार्था की तरह आप उस तरह की अहिंसा की, मैं कृष्णा के जैसे हूँ। आप कृष्ण हैं, राज चलाने में कृष्णा के जैसे, ज्ञान सिखाने में बुद्धा के जैसे। मतलब आपके भीतर ही राम, आपके भीतर ही कृष्ण, आपके भीतर ही बुद्धा, और सिचुएशन देखकर आप उस तरह से ऑटोमेटिकली होता है, तो होता है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हर बंदा से मैं सीख चुका हूँ, हर बंदा से मैं सीख चुका हूँ, हर बंदा को सिखा सकता हूँ, और हर चीज, ध्यान से लेकर पॉलिटिक्स तक, पॉलिटिक्स से लेकर युद्ध तक। आज के यूथ के लिए कुछ मैसेज, युवा के लिए कोई आप संदेश दीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन said, youth is a blunder, manhood is struggle, old age a regret. Okay. If youth is a blunder, manhood will be struggle. If manhood is struggle, old age will be a regret. यूथ ब्लंडर से नहीं होना चाहिए, तो ध्यान को सीखना चाहिए। ध्यान नहीं सीखेंगे तो ब्लंडर ही होगा, और मैनहुड स्ट्रगल भी होगा, और ओल्ड एज रिग्रेट भी होगी। इफ द यूथ शुड नॉट बी अ ब्लंडर, इफ यूथ शुड बी ए वंडर, दे शुड लर्न मेडिटेशन। दोस्तों ये जरूर याद रखिए, ध्यान बहुत ही कम उम्र में जीवन में आ जाना चाहिए, और ये काम माँ बाप ही कर सकते हैं। तो परिवार में ध्यान को एक महत्व का स्थान दिया जाए। मैं सही कह रही हूँ? शुभस्य शीघ्रम आलस्यम अमृतम विषम, टेस्टिंग टाइम सेव्स 9। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब। अगर ये अच्छी चीज है तो बचपन से ही उसे। तो इसका मतलब फिर ये हुआ ना कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आप अगर प्राइम मिनिस्टर होंगे तो लेकर आएंगे। कंपल्सरी मेडिटेशन क्लास बना दूंगा, हर रोज एक 1 आवर मेडिटेशन। 1 आवर मेडिटेशन, उसके बाद सब जो सब्जेक्ट्स है कि उसमें भी आप बदलाव लाएंगे। अभी एक स्पिरिचुअल साइंस का सब्जेक्ट रखूंगा, तो उसकी तैयारी आपने की है? 1 घंटा प्रैक्टिकल से 1 घंटा थियरी। तो प्रैक्टिकल से मेडिटेशन, थियरी इज स्पिरिचुअल साइंस। तो आपने थियरी के को लेकर कोई तैयारियां की है आपके ग्रुप ने? किए हम। तो आप रेडी हैं, मतलब अगर कल आपको प्राइम मिनिस्टर? मैं रेडी हूँ, अभी प्राइम मिनिस्टर आप बनवाइए। आप मुझे एमपी बनवाएंगे तो मैं बना देती हूँ।
और इस आखिरी 5 मिनट में, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, तो मैं ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1 महीने के लिए, तो उसमें एक औरत को आप कितना कुछ मर्दों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या इक्वल देंगे, या आपको क्या लगता है ये जो आप बदलाव करना चाहते हैं? मेरे कैबिनेट में जितने पुरुष होते हैं उतने ही स्त्री होते हैं। मतलब इक्वल होंगे पुरुष और स्त्री? 50% रिजर्वेशन फॉर इन एवरी पोस्ट। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हर नारी की तरफ से आपको हमारा नमस्कार। और बहुत ही बढ़िया रहा। मैं चाहूंगी, और बहुत सवाल उठ रहे हैं लेकिन आज का समय हमारा खत्म हुआ है, तो वापस मिलेंगे और वापस और जवाब आपको हमें देने पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा आज इनसे बात करके, और मैं तो कहूंगी इस भारत देश से कि इनके जैसा प्राइम मिनिस्टर जरूर होना चाहिए। नमस्कार।